देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में 9th क्लास का मैथ यानी प्रश्नावली 4.1 देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इस वीडियो में 2 प्रश्न तक बताऊंगा। कितने प्रश्न? 2 प्रश्न। देखिए, एक प्रश्न क्या कर रहा है ऐसे, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। कितने दुनी है? 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चर वाले एक रैखिक समीकरण लिखिए। कितने? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए दोस्तों, तो पहले नंबर में हम लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिख दिए। उसके बाद देख लिए दोस्तों, माना 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 नोटबुक की कीमत x है। कितना है? बराबर में x है। ठीक है, और कलम की कीमत y है। कितने हैं? y है। ठीक है दोस्तों, देखिए, तो x तो हम नोटबुक के मान लिए। उसके बाद x बराबर तो y यानी दुगुनी की बात है। कितनी यानी कि दुगुनी की बात है, तो 2y लिख दिए। 2y तो क्या हुआ? देखिए, x और जब चिन्ह बदलते हैं तो हो जाता है यहाँ पर माइनस के 2y अब बराबर में 0। हमारा 1 नंबर क्वेश्चन हल हो गया, यही आंसर हो गया। समझा दोस्तों? देखिए, उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण का ax प्लस by प्लस बराबर में 0 के निरूपित में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। a और b के c का मान बताना है, यानी a, b और c का मान बताना है। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन, 2x प्लस के 3y बराबर के 9.35। ठीक है दोस्तों, इस पर जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं। देखिए दोस्तों, तो हल में लिखते हैं। कितना दिया हुआ है? देखिए, 2x प्लस के प्लस 3y माइनस के, यानी जब चिन्ह बदलता है इधर आता है तो माइनस के 9.35। ध्यान रखिए, जो ऊपर वाला जो चेन है उसको बोला जाता है बार। ठीक है दोस्तों, आज की उसके बाद देखिए क्या कर रहा था, ए और बी सी का मान निकालने के लिए। तो ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू। ठीक है दोस्तों, देखिए, तो ए का वैल्यू हो गया 2 हो गया और बी का वैल्यू हो गया 3। ठीक है, और सी का वैल्यू हो गया माइनस के 9.5 का ऊपर बार। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन हल हो गया। इसी प्रकार देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, x बराबर माइनस के y बराबर 5 बराबर के 10 बराबर के 0। ठीक है दोस्तों, देखिए, उसके बाद ए और बी का वैल्यू, तो x बराबर देखिए, तो x जब चिन्ह हटाता है ना, सॉरी ये गलती हो गया दोस्तों। देखिए, जब अगर चिन्ह हटाता है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा, ई नहीं होगा सर। देखिए दोस्तों, ठीक है, माइनस का चिन्ह होगा। उसके बाद देखिए, जब अगर माइनस का चिन्ह होता है तो यहाँ पर नहीं तो माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, तो 1 यहाँ पर तो नहीं है तो 1/5 होगा। ठीक है, उसके बाद माइनस के 10। ठीक है, देखिए, नहीं बुझा रहा है दोस्तों। देखिए, 10 माइनस के 10, उसके बाद बराबर के 0। अब क्या करना है, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू। यहाँ पर देखिए, ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू अगर नहीं है तो 1 है, एक्स का है। तो उसके बाद बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू कितना होगा? बी का वैल्यू हो गया माइनस के 1/5। उसके बाद देखिए, सी का वैल्यू हो जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, यही हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। देखिए, उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन, माइनस के 2x प्लस के 3y बराबर के 6। ठीक है, देखिए, ठीक है, उसके बाद देखिए, माइनस के 2x तो हम लिख दिए। उसके बाद प्लस, क्या लिखे? प्लस के 3y लिख सकते हैं। जब चिन्ह बदलता है तो निकलेगा, चिन्ह बदलता है तो यहाँ पर माइनस के 6 निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, माइनस के बुझा रहा है ना दोस्तों। देखिए,
एकदम बुझाएगा। देखिए एकदम साफ साफ। उसके बाद माइनस के 2, उसके बाद देखिए ए का वैल्यू और बी का वैल्यू और सी का वैल्यू निकालना है। ठीक है दोस्तों, देखिए ए का वैल्यू हो गया माइनस के 2 और बी का वैल्यू हो गया 3 और सी का वैल्यू हो गया माइनस के 6। इसी प्रकार है तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसके बाद देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन का, यानी चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स जब चिन्ह बदलता है तब माइनस का 10 दे दिए, 3y जब अगर नहीं है इस पर तब बराबर के हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें ए का वैल्यू तो ए का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 होगा। देखिए दोस्तों बी का वैल्यू तो बी का वैल्यू नहीं ए लिखा गया दोस्तों, बी का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, और सी का वैल्यू तो सी का वैल्यू हो जाएगा तो 0। जब इसको अगर हटाएंगे तो फिर कितना देगा, 0 दे सकते हैं ना दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा सी बराबर 0। तो हो गया चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व। अब देख लीजिए इसी प्रकार से देखिए दोस्तों बुझा रहा है। आगे हम पेज को ऐसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए उसके बाद हो गया पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2x बराबर माइनस के 5y का सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों -5 का सॉल्व करना है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं 2x, तो 2x तब यहाँ पर क्या हो सकता है तो प्लस। ठीक है, तो माइनस में 5 है तो माइनस में नहीं प्लस में 5y लिख सकते हैं दोस्तों। बुझा रहा है दोस्तों। देखिए तो आज उसके बाद क्या लिखेंगे तो कुछ नहीं तो क्या है, तब माइनस के हम भी 0 इसमें लिख सकते हैं, बराबर के 0 लिख सकते हैं। तो ए का वैल्यू बता दीजिए, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, तो ए का वैल्यू 2 अब पी का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू 0। क्वेश्चन सर इतना आसान क्वेश्चन को कैसे नहीं सोल्व होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3x प्लस के 2 बराबर के 0। इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू यानी y नहीं दिया हुआ है, समझे। तो y नहीं दिया हुआ है तो इसको कैसे लिखेंगे, 3x आप प्लस के 0y माइनस के 2 अब बराबर के 0। देखिए दोस्तों तो ए का वैल्यू बता दीजिए, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, तो ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 0, सी का वैल्यू 2। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ए और बी का वैल्यू। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 7वां नंबर क्वेश्चन तो ए में क्या y का वैल्यू लिखा है, x का वैल्यू नहीं है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा तो 0। तो x का वैल्यू 0 प्लस के y माइनस के 2 अब बराबर में क्या लिखेंगे 0 लिख देंगे। बुझा रहा है ना दोस्तों। इस वीडियो में देखिए एकदम आसान तरीका से 9th क्लास का मैथ 4.1 एकदम आसान तरीका से समझ में आ जाएगा दोस्तों। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, कोई भी दिक्कत हम अगला वीडियो के माध्यम से आपको हम बता देंगे दोस्तों। देखिए तो उसके बाद ए का वैल्यू बता दीजिए, तो सर जी बी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू बता दीजिए, तो जितना होगा तो 0 और ए का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा तो माइनस के 2 हो जाएगा, लिख दिए। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए 5x बराबर के 2x। तो यहाँ पर देख लीजिए तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं तो 2 यानी चेंज कर देंगे तो 2x हो जाएगा। अब माइनस के तो y का वैल्यू नहीं तो सर जी 0 हम लिख देते हैं, तो लिख दिए हैं सर जी। उसके बाद देखिए अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तब y का वैल्यू 0 तो इस जो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -5, तब बराबर में हम 0 लिख दिए। अब ए का वैल्यू बता दीजिए और बी का वैल्यू और सी का वैल्यू, तो एक और बी का वैल्यू देखिए, ए का वैल्यू हो जाएगा 2 और बी का वैल्यू हो जाएगा 0 और सी का वैल्यू हो जाएगा
-5। आज की क्लास इतना ही तक। अगले वीडियो में हम 3 का क्वेश्चन बताने वाले हैं, समझे दोस्तों। और अपना दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक फॉलो कीजिए। आज की क्लास इतना ही तक।